हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। चलिए तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये याद रखिएगा हम पहले क्या करेंगे, पहले साइंस आर्ट के और एंड प्रोफेशन के फीचर्स को समझेंगे, इनकी मीनिंग समझेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, टेस्ट करेंगे मैनेजमेंट का कि वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं साइंस से। अगर हम बात करें साइंस की डेफिनेशन की, तो साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ्स को। यानी साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान है जो कि किसी सच्चाई को एक्सप्लेन करता है, ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। यानी कि जो भी नॉलेज सच से रिलेटेड हो, यानी कि जो वेरीफाई की जा सकती है। एक्चुअल में साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे वेरीफाई किए जा सकते हैं और वो एस्टेब्लिश करते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जो भी नॉलेज है साइंस की, वो कुछ ना कुछ सच्चाई पे ही बेस्ड होते हैं। इसके अलावा वो जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर में, वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गलत होंगे, उसको बार बार वेरीफाई किया जा सकता है हर एक केस में। इसके अलावा साइंस में हमें ये पता चलता है कि किसी चीज़ के होने का कारण क्या है और साथ ही में उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है दूसरी चीज़ पे। तो एक्चुअल में साइंस एक नॉलेज को कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं साइंस में क्या क्या चीज़ होने ज़रूरी है किसी चीज़ को साइंस कहने के लिए। तो साइंस एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि साइंस की और एक नॉलेज का होना ज़रूरी है साइंस में। जैसे कि हमने पढ़ा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि साइंस की थ्योरी बस बोल दी गई बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए गए। तो एक्सपेरिमेंट पहले किए जाते हैं, उसी के बेसिस पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनते हैं, उन्हीं को हम साइंस कहते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि हर एक सिचुएशन में साइंस उसी तरह से अप्लाई होता है जैसे बाकी अदर सिचुएशन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार साइंस चेंज होगा, उसके प्रिंसिपल बार बार बदलेंगे। चलिए तो अब टेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। अब तक हमने साइंस को समझ लिया। अच्छा, सबसे पहले फीचर जो है साइंस का वो क्या था, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी उसमें नॉलेज का होना ज़रूरी है। एक नॉलेज हुआ करती थी साइंस। तो मैनेजमेंट को हम देखते हैं वो नॉलेज है या नहीं है। तो एक्चुअल में याद रखिएगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है। यानी कि हम मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह मैनेजमेंट में भी जैसे साइंस में हुआ करते थे। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये फीचर जो है साइंस का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रिंसिपल जो भी बनाए जाते हैं साइंस के अंदर में, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस होते थे। हम देखते हैं अब मैनेजमेंट में क्या प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं वो मैनेजमेंट पे बेस हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। तो देखिए, मैनेजर जो भी प्रिंसिपल बनते हैं ना मैनेजमेंट में, वो सारे टेस्ट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं। उसके बाद ही एक्चुअल में कुछ थ्योरीज वगैरह बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज भी है साइंस मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज वगैरह हैं। ओके, इसके अलावा एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो नॉलेज या प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो इन दोनों बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि साइंस है। लेकिन आगे एक और फीचर है साइंस का, वो देख लेते हैं मीट होता है कि नहीं होता। यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, जैसे साइंस का क्या था कि हर एक सिचुएशन में साइंस अप्लाई होता था एक जैसा। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो एग्जैक्ट नहीं होते साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह। इनके जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं होते, यानी हर एक कंडीशन में उनको मॉडिफाई करके ही अप्लाई किया जा सकता है। यानी प्रिंसिपल चेंज होते हैं कंडीशन टू कंडीशन, और हर कंडीशन में एक प्रिंसिपल, एक कंडीशन में अगर सही है तो ज़रूरी नहीं है कि उस दूसरे प्रिंसिपल में वही नॉलेज काम में आ जाए। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती मैनेजमेंट में। यानी नॉलेज भी है साइंस में, और सॉरी मैनेजमेंट में। इसके अलावा जो है एक्सपेरिमेंट पे भी बेस्ड है, लेकिन वैलिडिटी उसकी यूनिवर्सल नहीं है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस तो नहीं है, लेकिन इसको अप्लाइड साइंस या फिर इन एग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल में साइंस मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ओके, तो अब हम समझते हैं, ये तो समझ लिया हमने कि सॉफ्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब समझते हैं कि एक्चुअल में आर्ट है या नहीं है मैनेजमेंट। तो उसको समझने के लिए पहले आर्ट की डेफिनेशन समझते हैं। आर्ट का मतलब होता है किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली अप्लाई करना। यानी कभी भी किसी नॉलेज को हम अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, यानी कुशलता के अनुसार कभी भी अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उस नॉलेज का, तो उस एप्लीकेशन को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ही हम आर्ट कहते हैं। यानी किसी काम को करना। ओके, किसी नॉलेज के बेसिस पे किसी काम को करना अपनी कुशलता के अनुसार, उसी को हम कहते हैं आर्ट। अब आर्ट के जो फीचर होते हैं, पहला ये कि आर्ट करने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए किसी भी चीज़ को नॉलेज का होना ज़रूरी है आर्ट में। इसके अलावा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट में क्या होता है कि हर एक पर्सन टू पर्सन एप्लीकेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक पर्सन की स्किल्स जो है, कुशलता है जो, वो डिफरेंट होगी। इसी बेसिस पे अप्लाई भी वो हर इंसान पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है। कोई अच्छी तरह से अप्लाई करता है
किसी काम को कोई नहीं कर पाता। जैसे हर सिंगर का गाने का तरीका अलग होता है ना। इसी तरह से हर बैट्समैन जो है वो खेलने का तरीका उसका अलग होता है। भले ही नॉलेज सबको पता है कि बल्ला घुमाना है और लगना चाहिए बॉल, है ना, लेकिन हर किसी का तरीका अलग है ना, कि स्टाइल वगैरह सब कुछ डिफरेंट है। तो एप्लीकेशन जो है आर्ट की वो हर कोई अपनी तरह से करता है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि सबकी स्किल्स डिफरेंट है, इसलिए एप्लीकेशन भी डिफरेंट होती है। इसके अलावा आर्ट जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी भी नॉलेज की, वो बेस्ड होती है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे उस उतना ही ज़्यादा आर्ट निखरती है। इसके अलावा यूनिक होता है हर किसी का स्टाइल, क्रिएटिविटी और बेटर बनाती है आर्ट को। तो क्रिएटिविटी पॉसिबल होती है। तो हम ये अब देखेंगे कि एक्चुअल में नॉलेज है आर्ट में होना जो है एग्जिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ वो नॉलेज का, लेकिन याद रखना कंपलसरी नहीं है नॉलेज का होना, लेकिन एग्जिस्टेंस होता है। जनरली सी बात है, अगर हम कोई काम करें तो बिना नॉलेज के तो नहीं करेंगे। ओके, तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस यानी स्किल टू स्किल जो है पर्सन की डिपेंड करता है, उसी हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं आर्ट को। इसके अलावा प्रैक्टिस से और बेटर होता है आर्ट, और क्रिएटिविटी पॉसिबल है आर्ट के अंदर में। अब हम ये देखते हैं क्या ये बातें मैनेजमेंट में भी है। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो पहला फीचर जो है आर्ट का क्या था, थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आर्ट में जिस तरह से थियोरेटिकल नॉलेज होती है उसी तरह से मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज है, और उसको पढ़ाया भी जाता है अलग अलग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में। और इसके रिलेटेड बहुत सारे कोर्स भी है, जैसे MBA, BBA, BBS, BCom, जो भी अदर कोर्सेस हैं। ओके, एक बात मैंने जैसे कि पहले बताया था, थियोरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक फील्ड में थियोरेटिकल नॉलेज हो और कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह बने हो। लेकिन हाँ, क्योंकि ये भी एक इसका फीचर है आर्ट का, कि जनरल ही बात है एग्जिस्टेंस कुछ ना कुछ नॉलेज की तो होगी। और ये चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है, यानी कि हर एक बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह मैनेजमेंट में भी बने हुए हैं, और ये पढ़ाई वगैरह नॉलेज वगैरह की होती है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इस रूप में आर्ट है। क्यों? क्योंकि आर्ट में भी नॉलेज होती है, नॉलेज के बेसिस पे आर्ट किया जाता है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ नॉलेज के बेस में ही एक्चुअल में मैनेजमेंट होता है। इस बेसिस पे हम ये आर्ट कह सकते हैं मैनेजमेंट को। इसके अलावा दूसरे फीचर को भी देख लेते हैं। दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बात की थी, हर सिंगर का गाने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि स्किल्स डिफरेंट है, आवाज़ डिफरेंट है। ओके, एक्टिंग स्टाइल भी हर एक एक्टर की डिफरेंट होती है। उसी तरह से मैनेजमेंट का जो हर एक मैनेजर का जो मैनेजिंग स्टाइल होता है ना मैनेजमेंट करने का, वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं हर एक मैनेजर की अलग अलग स्किल्स है, उसी बेसिस पे वो अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाई करता है। तो एप्लीकेशन जो है वो पर्सनलाइज हो गई, हर किसी पर्सनल स्तर पे अलग अलग होगी। तो जिस तरह से आर्ट में पर्सनलाइज होता है एप्लीकेशन किसी भी नॉलेज का, उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने का भी अपना अपना तरीका हो सकता है मैनेजर्स का। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। इसके अलावा तीसरा जो फीचर है आर्ट का, वो है आर्ट जो होता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। हमें पता है कि प्रैक्टिस जो की ज़रूरत मैनेजमेंट में भी, जैसे कि मैनेजर्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो भी बेहतर बेहतर होते चले जाएंगे, जिस तरह से आर्ट को हम बेहतर कर सकते हैं। तो आर्ट का ये फीचर तो मौजूद है। क्रिएटिविटी यानी कि यूनिक स्टाइल, क्रिएटिविटी पॉसिबल होता है आर्ट में। उसी तरह से मैनेजमेंट स्टाइल में भी यूनिक स्टाइल हो सकते हैं, क्रिएटिविटी पॉसिबल है यहाँ पे भी। तो इस बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि आर्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आर्ट के तीनों फीचर्स ही मौजूद हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं आसानी से कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। साइंस के केस में क्या था, मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस था, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं थी। आर्ट के केस में मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट माना जा सकता है। अब समझते हैं प्रोफेशन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ समझ लेते हैं, याद रखना किसी भी चीज़ की नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। ओके, और किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई हम किस तरह से कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आर्ट। अप्लाई करने की नॉलेज, उस नॉलेज को अप्लाई करने को ही हम आर्ट कहते हैं। यानी किसी चीज़ की सब्जेक्ट की हमने नॉलेज ली, वो आर्ट है, ओ सॉरी वो साइंस है, लेकिन उसको हम अप्लाई कर रहे हैं अब, तो वो आर्ट कहलाएगा। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ रहा है कोई इंसान, तो इंजीनियरिंग जितनी भी स्टडी की होगी, उसने जो भी कोर्सेज वगैरह की होंगी, उसकी वो पढ़ाई साइंस कहलाएगी। लेकिन अब वो इंजीनियर बनने के बाद जो डिज़ाइंस वगैरह अपने हिसाब से तय करेगा ना, उसका स्किल्स वगैरह डिफरेंट होंगी, हर इंजीनियर की स्किल्स अलग होती है, इसलिए अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो वो काम उसका आर्ट कहलाएगा। ओके, तो उसने जो नॉलेज ली वो साइंस है, लेकिन वो जिस तरह से अप्लाई कर रहा है उस नॉलेज को, वो उसकी आर्ट कहलाएगी उस इंजीनियर की। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए अब समझते हैं प्रोफेशन को, और समझते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन से शुरू करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक ऐसे इंसान के द्वारा की जाती है जिसके पास स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है। यानी मैनेज प्रोफेशन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी आर्थिक क्रिया जो वो एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है और स्किल्स है उस काम को करने के लिए। और एक और बात याद रखना, प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सर्व करना सोसाइटी को इम्पार्शियली। यानी कि कोई भी प्रोफेशन
जो है उसका मेन मकसद होता है समाज के हर वेरियस सेक्शंस को सेवा प्रदान करना, वो भी बिना भेदभाव के। तो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि वो इंसान करता है जिसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, स्किल्स होती है। और प्रोफेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इस बात का ध्यान में, वो उसका मेन मकसद क्या होता है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का, समाज सेवा करना, और वो भी बिना भेदभाव के। तो प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि समाज सेवा के लिए की जाती है, और उसको करने वाले व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज या स्किल्स ज़रूर होती है। प्रोफेशन किसी चीज़ को कहने के लिए उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन में ज़रूरी है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कुछ ना कुछ नॉलेज का होना ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशन में एंट्री, क्योंकि डिग्री या नॉलेज या एग्जामिनेशन होना मस्ट है प्रोफेशन के लिए। बिना डिग्री या एग्जामिनेशन के कोई भी इंसान प्रोफेशनल नहीं कहला सकता अगर उसने वो डिग्री या एग्जामिनेशन हासिल नहीं किया। किसी भी प्रोफेशन के प्रोफेशनल होने के लिए ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड प्रोफेशनल एसोसिएशन हो जो कि पूरी तरह से उस प्रोफेशन को कंट्रोल करते हुए या रेगुलेट करते हो। और यही प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है, यानी कि बहुत सारे एथिकल कोड्स बनाती है जिनका पालन करना होता है हर एक प्रोफेशनल पर्सन को जो उस प्रोफेशन में है। इसके अलावा हर एक प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। तो अब डॉक्टर के एग्जांपल से समझते हैं, क्या डॉक्टर भी क्योंकि एक प्रोफेशन है और इसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। कैसे? डॉक्टर बनने के लिए किसी ना किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, ऐसा तो नहीं है कोई भी इंसान डॉक्टर बन जाएगा बिना नॉलेज के। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है डॉक्टर बनने के लिए, यानी कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिग्री या फिर एग्जामिनेशन तो क्रैक करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ डिग्री चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। तो जनरली वैसी बात है, आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर को भी, डॉक्टर जो प्रोफेशन है उसको भी रेगुलेट करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन। बाकी आप नाम चेक कर लेना, वैसे आई थिंक यही है, एनएमसी। ओके, तो डॉक्टर के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, जिसका पालन करना होता है हर एक डॉक्टर को। और अगर कोई भी डॉक्टर उसका पालन नहीं करता है तो उस केस में उस डॉक्टर को लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, या वो डॉक्टर के एज अ डॉक्टर वर्क नहीं कर सकता। तो हर एक डॉक्टर के लिए ये चीज़ कंपलसरी होती है। इसके अलावा हर एक डॉक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। इसी डॉक्टर के अलावा लॉयर को भी हम समझ सकते हैं। लॉयर भी एक क्या है, प्रोफेशन है। उससे लॉयर बनने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है, लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री डिग्री वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए बिना डिग्री के रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी हर कोई लॉयर नहीं बन सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन है जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी लॉयर में है, यानी कि लॉयर बनने के लिए कुछ कोड्स का, एथिकल कोड्स का पालन करना होता है, जो कि बनाता कौन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसके बिना अगर कोई पालन नहीं करता तो उसके लॉयर जो है उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा हर लॉयर का काम मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। वो बात अलग है, कुछ भी अलग से करें, लेकिन मेन मोटिव किसी भी प्रोफेशन का सर्विस ही होता है। अब समझते हैं मैनेजमेंट सर्विस प्रोफेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशन में सबसे पहले क्या थी, नॉलेज का होना ज़रूरी है, तो मैनेजमेंट में भी जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें भी नॉलेज होती ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं इस बेसिस पे कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो देखो, प्रोफेशनल के तो लिए कंपलसरी है कि रेस्ट्रिक्टेड होती है एंट्री, यानी कि बिना डिग्री या एग्जामिनेशन दिए आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह बनते जा रहे हैं, एसोसिएशन बन रहे हैं, लेकिन वो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। अभी कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैनेजर बनने के लिए स्पेशल आपको ये डिग्री चाहिए ही चाहिए या एग्जामिनेशन क्रैक करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा अभी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस में है। तो हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है मैनेजमेंट पे, तो इस बेसिस पे प्रोफेशनल नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ों को समझ लेते हैं, प्रोफेशनल की क्या और कैरेक्टर्स या फिर और फीचर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन होना, यानी हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि रेगुलेट करता है हर एक लॉयर के काम को। ओके, बार, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, आप इसको समझ लेना। अच्छा, इसके अलावा ये जिस तरह से लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह से एथिकल कोड भी वो कंडक्ट करता था ना, कि उसको कोड वगैरह फिक्स किया जाता था। तो हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं एसोसिएशंस के द्वारा उनके। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने बताया प्रोफेशनल एसोसिएशन कुछ बन रहे हैं और वो एथिकल कोड जो है फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे उस तरह से नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कोई उसका पालन करता है। तो इस बेसिस में अभी कह सकते हैं कि ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, एथिक्स वगैरह जो है, कोड्स वगैरह फिक्स धीरे धीरे किए जा रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर सर्विस मोटिव की बात करें तो हर एक प्रोफेशन का मेन मोटिव सर्विस ही होता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो चेंज होता रहता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी सर्विस, या कह लो मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है हर मैनेजमेंट का, लेकिन साथ में हम सर्विस को लेके चलते हैं ताकि सारे काम सही से होते रहे। ओके, तो मैनेजमेंट जो है कह सकते हैं
प्रोफेशन के सारे गुण नहीं मिलते हैं मैनेजमेंट में। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो इमर्ज हो रहा है, उभर रहा है प्रोफेशन की तरह, प्रोफेशन धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन ये डेवलप हो रहा है अभी। अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ स्लोली हटा देता हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप अब तेज़ी से हो रहा है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो नहीं अभी, लेकिन बन रहा है प्रोफेशन, इसका डेवलपमेंट अभी प्रोसेस में है। ओके, तो अब तक हम ये समझे कि साइंस है लेकिन वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है मैनेजमेंट। आर्ट तो पूरी तरह से है, प्रोफेशन बन रहा है अभी, अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बना है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ, जैसे कि मैंने बताया धीरे धीरे एसोसिएशन बन रहे हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड बन रहे हैं, बहुत सारे बन चुके हैं बल्कि। ओके, तो उनमें से कुछ के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि है IIM बेंगलुरु, IIM कैलकाटा, अहमदाबाद, IIM लखनऊ। अच्छा, IIM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बन चुके हैं जो धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहे हैं प्रोफेशन के रूप में। ओके, लेकिन ये अभी प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट में चल रहा है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद अगर आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानने को मिले, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज है वैल्यूएबल, ओके, वर्थ है तो। अच्छा, इसके अलावा आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें अगर कुछ भी जानना है या कुछ भी आपको लग रहा है चेंजेस की ज़रूरत है या कुछ भी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आगे शेयर ज़रूर करें।